हेलो। यस बच्चों, बच्चे लास्ट क्लास में आप लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया था इंडिफरेंस कर्व के रिगार्डिंग। मैं आपको एक बार रिवाइज कराया था, बट प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होनी चाहिए, तभी आप लोगों को ये समझ आएगा। हम लोग बात कर रहे थे बच्चे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के रिगार्डिंग, और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की जो हमारे पास अप्रोच थी, ये अप्रोच बच्चे प्रोफेसर जे आर हिक्स की अप्रोच थी जी। प्रोफेसर जे आर हिक्स। और प्रोफेसर जे आर हिक्स बात करते हैं कि सेटिस्फैक्शन कैसे मिलती है। सर सेटिस्फैक्शन मिलती है सर जब गुड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है। सर गुड सर्विसेज कंज्यूम कब किए जाते हैं? सर जब गुड सर्विसेज के लिए डिजायर्स भी होते हैं और परचेजिंग पावर भी होती है। बस सर आप मैक्सिमम की बात कर रहे थे, तो इसलिए हमको मिनिमम 2 गुड्स परचेज करने थे, 2 गुड्स कंज्यूम करने थे। तो जब सर मैं 2 गुड्स कंज्यूम करूंगा, जब मैं 2 गुड्स कंज्यूम करूंगा, और 2 गुड्स कौन से होने चाहिए? सर 2 गुड्स वो होने चाहिए जो जिन 2 गुड्स के लिए मेरे पास डिजायर्स भी हैं और परचेजिंग पावर भी। इसलिए बच्चों हम लोग पहले 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। यस, इन 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं किसके अकॉर्डिंग? डिजायर्स के अकॉर्डिंग, जिससे हम लोग इंडिफरेंस कर्व डिराइव करते हैं, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था बच्चों। इसके बाद बच्चे परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग दोबारा से कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग दोबारा से कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं, बट इससे हम लोग डिराइव करते हैं बच्चे बजट लाइन। तो आओ बच्चों, आज 2 गुड्स के दोबारा से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बट परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग, डिजायर से अकॉर्डिंग नहीं। जरा प्लीज ध्यान से देखना एक बार। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन। आज से डिस्कस कर रहे हैं 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन। और सर ये 2 गुड्स से कॉम्बिनेशन कौन से हैं? सर ये 2 गुड्स से कॉम्बिनेशंस हैं परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग। सर परचेजिंग पावर, तो इसके साथ सबसे पहले आप लोगों ने बताना पड़ेगा कि परचेजिंग पावर कितनी है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मेरे पास परचेजिंग पावर है 50 रुपीज, और 2 गुड्स लेने थे हम लोगों ने। तो फर्स्ट गुड प्राइस ऑफ एक्स, फर्स्ट गुड का बच्चा हम लोग प्राइस एज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स है स्टूडेंट्स 5 रुपीज, और प्राइस ऑफ वाई चल रहा है स्टूडेंट्स 10 रुपीज। अब मुझे इस प्राइस और इन परचेजिंग पावर, इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि जो आपका बजट लाइन बनती है वो परचेजिंग पावर और प्राइस के अकॉर्डिंग बनती है। यस बच्चों, तो इसका मतलब आप लोगों ने लास्ट क्लास में ये देखा, आप अपने डैड को बोल रहे थे डैड मुझे ये कॉम्बिनेशन ले दो, ये ले दो, ये ले दो, ये ले दो। आप अपने डैड को अपने डिजायर्स बता रहे थे, बट आप डैड क्या कह रहे हैं? डैड कह रहे हैं जरा मुझे भी एक बार चेक करने दो कि मैं आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेकर दे सकता हूं। इसलिए आप डैड कॉम्बिनेशन बना रहे हैं बच्चे परचेजिंग पावर और इनकम के अकॉर्डिंग, दैट इज प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के अकॉर्डिंग। तो आओ जरा कॉम्बिनेशंस बनाएं। ये कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, कॉम्बिनेशन ई। अगर डैड कह रहे हैं कि ये काम कर यार, तू सिर्फ एक्स ले ले, वाई मत ले। मुझे पता है बच्चों कि आप 2 गुड से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, बट मैं परचेजिंग पावर और प्राइस के अकॉर्डिंग जरा एक ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना रहा हूं जिसमें 2 गुड नहीं, सिर्फ एक ही गुड है। अगर आप सिर्फ एक्स ले लेंगे बच्चे, तो 50 रुपीज आप लोगों के पास है, तो एक्स कितना आएगा? कमॉन कमॉन जल्दी बताओ मुझे, एक्स कितना आएगा? सर अगर मेरे पास पॉकेट में 5 रुपीज है, 50 रुपीज है, और एक्स अगर 5 का है, तो सर एक्स आएगा मेरे पास 10 और वाई आएगा सर 0। अगर आप वाई 1 लेते हैं, 1 ले लिए वाई, तो 10 रुपीज तो गए, बचे कितने 50 में से? 40 में कितने आएंगे सर? 8। अगर आप वाई 2 लेते हैं तो कितने आएंगे सर? 6। अगर वाई 3 लेते हैं, 3 का मतलब 30 रुपीज तो चले गए, बचे कितने सर? 20 में फिर एक्स कितने आएंगे सर? 4। अगर आप 4 लेते हैं तो कितने आएंगे सर? 2। अगर आप 5 लेते हैं तो कितने आएंगे सर? 0। इसका मतलब स्टूडेंट्स एक बात याद रखना, आप हर एक कॉम्बिनेशन के लिए सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। आपने बनाया कैसे ये कॉम्बिनेशन? सर प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वाई कितने का है और कितने वाई आएंगे इज इक्वल्स टू और लेस देन इनकम। सर इसको बोलते हैं सर बजट इक्वेशन। सर मैंने ना अपने माइंड में ना सर ये बजट इक्वेशन रखी, मैंने अपने माइंड में ये बजट इक्वेशन रखी, और बजट इक्वेशन की हेल्प से इन 2 गुड्स के सर कॉम्बिनेशंस बना दिए। इन 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं सर बजट सेट, बोलते हैं बच्चे बजट सेट।
मतलब बजट इक्वेशन से बजट सेट बना दिया। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल सर एक्स गुड कितने का था? सर एक्स गुड 5 का है। पहले कॉम्बिनेशन में कितने एक्स लिए हैं? सर 10 लिए। वाई गुड कितने का है? सर 10 का है। कितने वाई लिए? 0 इज इक्वल्स टू 50। सेकेंड में बच्चे एक्स कितने का है? 5 का। कितने एक्स लिए? 8। वाई कितने का है? 10 का। कितने वाई लिए? 1 इज इक्वल्स टू 50। थर्ड कॉम्बिनेशन बच्चे एक्स कितने का है? 5 का। सर एक्स कितने लिए? 6 लिए। प्लस वाई कितने का है? सर 10 का। कितने वाई लिए? सर 2 इज इक्वल्स टू 50। इसका मतलब आपने अपने माइंड में ये इक्वेशन सोची और इक्वेशन को सोचते सोचते ये सारे कॉम्बिनेशंस आप लोगों ने ड्रॉ कर लिए। इक्वेशंस को सोचते सोचते अपने सारे कॉम्बिनेशंस आपने ड्रॉ कर लिए बच्चे। सर एक बात समझ नहीं आ रही, आपने सारे पैसे खर्च क्यों करे? मेरी क्लास में अभी जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, अगर मैं आप लोगों को बोलता बच्चे आप लोगों के पास ये 50 रुपीज है, आप लोगों के पास ये 50 रुपीज है और एक गुड एक्स 5 का और गुड वाई 10 का है, और बोलता कि चलो बनाओ कॉम्बिनेशन, तो ये बात पॉसिबल थी कि आप में से कोई क्या करता? 50 में से 10 रुपीज सेव कर लेता और 40 खर्च करता। कोई बच्चा 25 सेव कर 25 खर्च करता। कोई बच्चा 30 सेव कर 20 खर्च करता। अरे हर एक इंसान अलग अलग है ना, सबके डिजायर्स अलग अलग है, सबकी थिंकिंग अलग अलग है, सब अपने फ्यूचर के बारे में अलग अलग सोचते हैं। तो आप में से जरूरी नहीं था कि सारे पैसे आप सारे खर्च करते, आप कुछ पैसे खर्च करते हैं, कुछ पैसे सेव करते, इसलिए सबके कॉम्बिनेशन फिर अलग अलग बनते। तो सबके कॉम्बिनेशन सेम बने, इसलिए मैंने आपको बोला कि एक काम करना बच्चों, सारे पैसे खर्च करना। इसलिए आपने सारे पैसे खर्च करे, और जब मैं आपको बोलूंगा कि सारे पैसे खर्च करो, तो आपकी क्लास में चाहे 100 स्टूडेंट्स बैठे हो, सबके कॉम्बिनेशन सेम बनेंगे। इसलिए मैंने यहां पे इज इक्वल्स टू और लेस देन लिखा है। इसका मतलब इंसान सर या तो अपनी इनकम जितना खर्च करता है, इंसान से या तो अपनी इनकम जितना खर्च करता है या तो इनकम से कम करता है। इनकम से कम करता है तो लेस देन, इनकम जितना करता है तो इज इक्वल्स टू। तो क्या बोल रहा हूं सर? पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज लेस देन इज इक्वल्स टू इनकम। आपने सारे पैसे खर्च कर दिए, आपने इस कॉम्बिनेशन के लिए भी 50 रुपीज खर्च करे, इस कॉम्बिनेशन के लिए भी 50, इसके लिए भी 50, इसके लिए भी 50, इसके लिए 50, इसके लिए 50। और इस कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए आपने अपने माइंड में रखा क्या? सर इस कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए मैंने अपने माइंड में इक्वेशन रखी, इसको बोलते हैं बजट इक्वेशन। तो बजट इक्वेशन की हेल्प से बनाया क्या? सर बजट इक्वेशन की हेल्प से बनाया बजट सेट। अब बजट सेट की हेल्प से क्या बनाऊंगा? सर बजट सेट की हेल्प से बनाऊंगा बजट लाइन। आओ बच्चे बना के लिखो, ये देख लो प्लीज। अच्छा मैं रब कर रहा हूं तो इसलिए ना, अगर आप लोगों ने देखना हो आप प्लीज वीडियो के थ्रू ही आपको मैं सेंड कर रहा हूं, तो आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, सर एक बार बजट लाइन बना के दिखाना। ये देखो स्टूडेंट्स प्लीज, यहां पर मैंने गुड एक्स ले लिया बच्चे, यहां पे मैंने गुड वाई लिया, गुड एक्स एंड गुड वाई। ठीक है बच्चे, गुड एक्स एंड गुड वाई। अब सर गुड एक्स और गुड वाई तो मैंने ले लिया। गुड एक्स कितना है? सर 10 तक है। सर 2 4 6 8 10। गुड वाई कितना स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5। सर गुड एक्स का 10, तो 10 0, मैं चेंज कर लेता हूं, 10 0 8 1 6 4 6 2 सॉरी 6 2। इसका मतलब ये जितने भी लोकसेस हैं, इन लोकसेस को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो सर मेरा बजट लाइन आएगा स्ट्रेट लाइन। सर स्ट्रेट लाइन क्यों आएगा? सर स्ट्रेट लाइन क्यों आ रहा है बच्चे? आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, ये देखो प्लीज सारे यहां देखना। एक गुड को गेन करने के लिए सेक्रीफाइस कितना किया? सर 2 सेक्रीफाइस किया। दोबारा गेन के लिए सेक्रीफाइस कितना किया? सर 2 किया। दोबारा गेन सेक्रीफाइस कितना किया? 2। ओहो सर अब आ गया समझ। सर जो सेक्रीफाइसिंग रेट है ना सर वो इक्वल आ रहा है, कांस्टेंट सेम आ रहा है सर। सो जब सेक्रीफाइसिंग रेट सर जब सेम आता है ना तो कर्व हमारा ना स्ट्रेट लाइन बन जाता है। सर आपने ना हमको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर में सर पीपीसी बना था सर, उसमें सेक्रीफाइसिंग रेट था ना सर, वो सेक्रीफाइसिंग रेट सर इंक्रीजिंग था, तभी सर पीपीसी हमारा बना था कॉनकेव। सर सेकंड चैप्टर में इंडिफरेंस कर्व पढ़ा लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आपने सेंड भी किया है, उसमें सर हमारा सेक्रीफाइसिंग रेट था डिक्रीजिंग था, तो कर्व बना सर कॉन्वेक्स। सर यहां पे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेट सर स्ट्रेट लाइन क्यों है? क्योंकि सर यहां पे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेट कैसा है? कांस्टेंट सर। तो सेक्रीफाइसिंग रेट कांस्टेंट है तभी स्ट्रेट लाइन बना है बच्चों।
तो इसका मतलब सर आप सही कहते थे कि सैक्रिफाइसिंग रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है, सैक्रिफाइसिंग रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि डायग्राम की शेप क्या होगी। दोबारा बोल रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि डायग्राम की शेप क्या होगी, शेप। तो सैक्रिफाइसिंग रेट का नाम क्या है सर यहां पर? सर मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेट का नाम है आपके पास मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। सर क्यों बोला मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज आपने? बच्चों मैंने मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज का नाम इसलिए लिया, प्लीज ध्यान से देखना, मैंने मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज का नाम इसलिए लिया क्योंकि मार्जिनल का मतलब आपको पता है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, आर का मतलब होता है रेट ऑफ सैक्रिफाइस और ई का मतलब एक्सचेंज। इसका मतलब एडिशनल वाई को पाने के लिए मैं अपना पैसा एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा रहा हूं, मैं अपना पैसा एक एक्स से हटाकर वाई पे लगा रहा हूं। तो एक्स्ट्रा को पाने के लिए मार्जिनल, जिसको सैक्रिफाइस कर रहा हूं रेट, और कर क्या रहा हूं, पैसा एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा रहा हूं। तभी यहां पर जो सैक्रिफाइसिंग रेट का नाम है सर वो क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब बच्चों आपने किया क्या, जरा ध्यान से देखना, आपने क्या किया? आपने बच्चे मेरे साथ, आपने स्टूडेंट्स मेरे साथ बजट इक्वेशन से, ये देखो, आपने बच्चे मेरे साथ बजट इक्वेशन से, बजट इक्वेशन, बजट इक्वेशन से बच्चों बजट सेट बनाया, बजट इक्वेशन से बजट सेट बनाया, बजट सेट से बच्चे बजट लाइन बनाई, बजट इक्वेशन से बजट सेट बनाया, बजट सेट से बच्चे बजट लाइन बनाई। और बजट लाइन कैसे आई बच्चे? बजट लाइन सर हमारे पास आई स्ट्रेट लाइन। और सर मैंने बजट इक्वेशन बनाई कैसे? सर दो चीजों की वजह से, सर दो चीजों की वजह से, या तो सर इनकम की वजह से, या तो सर प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई, इन दो चीजों की हेल्प से बजट इक्वेशन बनी, बजट इक्वेशन से बजट सेट बना, बजट सेट से सर बजट लाइन बनी। सर ये बजट लाइन इंडिकेट क्या करती है? ये बजट लाइन इंडिकेट करती है, जरा ध्यान से देखना सर, हर एक बजट लाइन, मैं यहां पे दोबारा से बता देता हूं आपके लिए एक बार। सर ये रही मेरे पास बजट लाइन, सर एक लोग का सेरा, सर एक लोग का सेरा, सर एक लोग का सेरा, एक लोग का सेरा, एक लोग का सेरा। सर ये सारे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट लोकसेस हैं। सर ये लोकस शो करता है इतना एक्स इतना वाई, सर ये शो करता है इतना एक्स इतना वाई, सर ये शो करता है इतना एक्स इतना वाई, इतना एक्स इतना वाई, इतना एक्स इतना वाई। सर इसका मतलब ये जितने भी लोकस है, मतलब ये जितने भी कॉम्बिनेशंस है, सर ये सारे कॉम्बिनेशन में इजीली परचेज कर सकता हूं क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन मेरे परचेजिंग पावर के अंडर आ रहे हैं। ठीक है सर, बजट लाइन का मतलब समझ आ गया। सर इनडिफरेंस कर्व क्या था? सर इनडिफरेंस कर्व भी सर लोकसेस से बना था। सर ये रहा सर एक लोकस, सर एक लोकस ये रहा, एक लोकस ये रहा, एक लोकस ये रहा। सर जो इंडिकेट कर रहा है इतना एक्स इतना वाई, इतना एक्स इतना वाई, इतना एक्स इतना वाई और इतना एक्स इतना वाई। सर ये भी लोकस से बना था, बट सर जो ये लोकस है ना, ये शो कर रहा है कि ये मैं लेना चाहता हूं, इतना एक्स इतना वाई मैं लेना चाहता हूं, इतना एक्स इतना वाई मैं लेना चाहता हूं, इतना एक्स इतना वाई मैं लेना चाहता हूं। सर ये क्या बोल रहा है? इतना एक्स इतना वाई मैं ले सकता हूं, ले सकता हूं, ले सकता हूं, लेना चाहता हूं, लेना चाहता हूं, लेना चाहता हूं, ले सकता हूं। सर इंसान लेगा कौन सा? इंसान लेगा सिर्फ वही वाला, वही कॉम्बिनेशन लेगा जो वो लेना चाहता भी होगा और ले सकता भी होगा। मतलब उसको लेने के लिए डिजायर्स भी होंगे और परचेसिंग पावर भी होगा। दैट मींस सर इन दो डायग्राम्स को मैं कंबाइन करता हूं, जरा देखना प्लीज। ये रहा स्टूडेंट्स मेरे पास बजट लाइन, ये रही स्टूडेंट्स मेरे बजट लाइन, इसमें भी लोकस आ रहे हैं जो मैं ले सकता हूं। इसमें से हेलो बजट लाइन के ऊपर जितने भी लोकसेस आ रहे हैं ना, मैं इजी ले सकता हूं। इतना एक्स इतना वाई इजीली ले सकता हूं, इतना एक्स इतना वाई इजीली ले सकता हूं, ले सकता हूं, ले सकता हूं, ले सकता हूं, ले सकता हूं। और सर ये रहा मेरे पास बजट लाइन, बजट लाइन। सर बजट लाइन क्या शो करता है? सर इतना एक्स इतना वाई मैं लेना चाहता हूं,
लेना चाहता हूं, लेना चाहता हूं, लेना चाहता हूं, लेना चाहता हूं। अरे लोगे कौन सा लोगे सर? मैं लूंगा वो जो मैं ले सकता भी हूं, लेना चाहता भी हूं। ये रहा वो पॉइंट, यस ये रहा वो पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं टेंजेंसी पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चे टेंजेंसी पॉइंट, या फिर सब लोग बोलते हैं बच्चे इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पे कंज्यूमर इतना x इतना y, फॉर एग्जांपल ये 4x और 2y होगा। इसका मतलब अगर कंज्यूमर 4x 2y लेगा, क्योंकि 4x 2y लेना उसके डिजायर्स में भी है और उसको लेने के लिए उसके पास परचेजिंग पावर भी है। इसका मतलब कंज्यूमर अगर 4x और 2y ले लेता है तो उसको मिलेगी सर मैक्सिमम, उसको मिलेगी सर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उसको मिलेगी सर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर 4x और 2y ले लेता है तो उसको मिलेगी सर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आई मेरी बात समझ? ये आप लोगों का फाइनल है जी। बट इसको और आगे फर्दर करवाने से पहले, थोड़ा सा इसके अंदर और चीजें ऐड करने से पहले, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की। देखना क्या बोल रहा हूं। इंडिफरेंस कर्व की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या बोलती है? हायर द इंडिफरेंस कर्व gives higher level of satisfaction। मतलब सर जितना इंडिफरेंस कर्व आगे होगा, जितना इंडिफरेंस कर्व आगे होगा उतनी सेटिस्फैक्शन हमको और ज्यादा मिलेगी। हायर द इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब स्टूडेंट्स जरा प्लीज ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये एक इंडिफरेंस कर्व है, इसको बोला नाम इंडिफरेंस कर्व 1। एक और इंडिफरेंस कर्व है, इसका नाम दिया इंडिफरेंस कर्व 2। तो बच्चे इंडिफरेंस कर्व में लोकस इतना x इतना हुआ, इतना x इतना हुआ, बट आगे वाले में ज्यादा x ज्यादा हुआ, ज्यादा x ज्यादा हुआ, और आगे वाले में ज्यादा x ज्यादा हुआ, ज्यादा x ज्यादा हुआ। मतलब मैं जितना आगे जाऊंगा आईसी के थ्रू, जितना मैं आगे मूव करूंगा IC1 IC2 IC3, जितना मैं आगे जाऊंगा उतनी मुझे सेटिस्फैक्शन भी और ज्यादा मिलेगी। सर सेटिस्फैक्शन ज्यादा क्यों मिलेगी? बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व कंटेन हायर क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई। सर अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो हमको पैसे देने भी जरूरत पड़ेंगे, उसको परचेज करने के लिए जेब से पैसे भी तो ज्यादा जाएंगे। अरे बच्चों इंडिफरेंस कर्व सिर्फ डिजायर्स का होता है, परचेजिंग पावर का थोड़ा ना होता है। इंडिफरेंस कर्व सिर्फ डिजायर्स का, तो जब डिजायर्स की बात हो रही है तो जितना ज्यादा मिल जाए उतनी अच्छी बात है। तो हायर इंडिफरेंस कर्व, मेरे साथ बोलेंगे, हायर इंडिफरेंस कर्व कंटेन हायर क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई, है ना? हायर इंडिफरेंस कर्व कंटेन हायर क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई, और जितनी हायर क्वांटिटी होगी उतनी सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी। मैं ये प्रॉपर्टी क्यों करवा रहा था, आओ दिखाऊं, आओ देखो, ये देखो। अभी मेरे साथ मेरे बच्चों ने सीखा कि सर, मैंने बोला हां जी, कह रहे सर, मैंने बोला हां जी बोलो, कह सर ये मेरे पास बजट लाइन, मैंने बोला हां जी ये रही बजट लाइन। कह रहे सर ये रहा मेरे पास इंडिफरेंस कर्व, मैंने बोला हां जी ये रहा इंडिफरेंस कर्व। और कह रहे सर ये आपने बोला कि ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट, मैंने बोला हां जी मैंने बोला कि ये रहा इक्विलिब्रियम पॉइंट, आईसी इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। क्योंकि सर ये एक ऐसा पॉइंट है जो ये एक ऐसा लोकस है, ये इतने एक्स और वाई हैं कि जो कंज्यूमर लेना चाहता भी है और ले सकता भी है। बट अगर इंडिफरेंस कर्व इससे और आगे ज्यादा होता, या फिर इंडिफरेंस कर्व इससे और पीछे कम होता, तो IC1 IC2 IC3, और याद रखना जब IC1 IC2 IC3 तीनों आपको इकट्ठे दिए जाते हैं उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व मैप या फिर फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब बच्चा बोल रहा है सर एक बात बताओ, मैंने बोला हां जी बोलो। सर आप कह रहे थे कि बजट लाइन के ऊपर जितने भी लोकस आते हैं हर लोकस के लिए कंज्यूमर सेम पैसा खर्च कर रहा है, मैंने बोला हाँ सारे पैसे खर्च कर रहा है, इसके लिए भी 50, इसके लिए भी 50, इसके लिए 50। मतलब कि सर वो बजट लाइन के ऊपर जितने भी लोकस आ रहे हैं, बजट लाइन के ऊपर जितने भी लोकस आ रहे हैं, हम ये सारे लोकस इजीली परचेज कर सकते हैं, मैंने बोला बिल्कुल कर सकते हैं। और सर जो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लोकस आते हैं, सर जो इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लोकस आते हैं,
सर सारे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लोकस जो आ रहे हैं, सर सारे इंडिफरेंस कर्व के ऊपर लोकस मैं इजीली ले सकता हूं? नहीं, लेना चाहता हूं मैं, ठीक है। सर देखो सर इंडिफरेंस कर्व 1, सर ध्यान से देखना, सर इंडिफरेंस कर्व 1 में देखोगे तो ये देखो ये देखो ये देखो, ये है सर एक ऐसा पॉइंट लोकस सर जो मैं ले सकता भी हूं और लेना चाहता भी हूं, क्योंकि सर ये पॉइंट ना बजट लाइन के ऊपर भी आ रहा है और इंडिफरेंस कर्व के ऊपर भी। सर देखो सर देखो सर ये देखो ये देखो सर एक और पॉइंट जो मैं ले सकता भी हूं और लेना चाहता भी हूं। तो सर इसको मैं मार्क करता हूं, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और ये जो वहां पे इक्विलिब्रियम आया था ये हो गया पॉइंट ई। इसका मतलब हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, या फिर बोल सकते हैं हमारे पास 3 लोकस हो गए। सर 3 लोकस कौन कौन से? पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। सर मैं पॉइंट सी थी पॉइंट ई, सर पॉइंट ई पे ही इक्विलिब्रियम क्यों आ रहा है? मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों के साथ। जबकि इक्विलिब्रियम क्या शो करता है? हाँ जी, जबकि इक्विलिब्रियम क्या शो करता है? इक्विलिब्रियम तब आता है, हाँ जी, इक्विलिब्रियम तब आता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को तब मिलती है जब वो कंज्यूमर वो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स ले जो उसका लेने का मन भी हो और उसके बाद उसको लेने की परचेसिंग पावर भी हो। तो पॉइंट ए और बी भी तो ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो उसको लेने का मन भी है और उसको लेने की उसका परचेसिंग पावर भी है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है? पॉइंट ई ही इक्विलिब्रियम क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे लिए ये भी बड़ा है जी। तो सर मैं आपको क्लियर करता हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी मेरे डिजायर्स तो हैं और मुझे उनको लेने के लिए परचेसिंग पावर भी है, बट सर एक छोटी सी दिक्कत है। सर दिक्कत क्या है? सर दिक्कत आप ध्यान से देखो सर बोर्ड पर। सर ये दिक्कत है कि जो IC1 है ना सर वो लोअर आईसी है और IC2 सर अपर आईसी है। तो पॉइंट ए और जो बी है, सर जो पॉइंट ए और बी है, एक सेकंड बच्चों, हाँ जी, सर जो पॉइंट ए और बी है, ये पॉइंट ए और बी लोअर आईसी पे आ रहे हैं और लोअर आईसी में सर एक्स और वाई की क्वांटिटी, लोअर आईसी में सर एक्स और वाई की क्वांटिटी भी कम होती है। तो जब लोअर आईसी में एक्स और वाई की क्वांटिटी कम होती है, लोअर आईसी के अंदर जब एक्स और वाई की क्वांटिटी कम होती है तो सर उसमें सेटिस्फैक्शन भी तो कम होगी फिर। और सर बजट लाइन में जब पैसा सेम खर्च हो रहा है, सेम पैसा खर्च हो रहा है सर, इसका मतलब सर इसमें भी अगर एग्जांपल लूं, इसमें भी सर मैं पैसा देखूं तो 50 रुपए खर्च हुए सर, इसके लिए 50 खर्च हुए, इसके लिए 50 खर्च हुए। सर जब सेम बजट लाइन में, बजट लाइन के ऊपर जितने भी लोकस आते हैं, अगर उन सब लोकस की सेम पैसा खर्च हो रहा है तो सर सेम पैसा खर्च कर कर मैं IC2 वाले कॉम्बिनेशन लेता हूं, IC1 वाला कॉम्बिनेशन क्यों लूं? सेम पैसा खर्च करके कम गुड क्यों लूं? सर ये तो बात हो गई कि कोई कह रहा है कि 50 रुपीज दो और 5 गुड ले जाओ, और कोई कह रहा है कि 50 रुपीज दो और 10 गुड ले जाओ। तो सर मैं तो कौन सा लूंगा? कंज्यूमर तो रैशनल होता है सर, ऑब्वियसली बात है सर, जब पैसा सेम देना है तो 10 गुड लूंगा। तो भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं IC1 वाला कॉम्बिनेशन क्यों लूं? IC1 पे कौन से कॉम्बिनेशन आ रहे हैं सर? पॉइंट ए पॉइंट बी क्यों लूं जबकि सेम पैसा खर्च करके मुझे IC2 वाले कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं? सर फिर एक काम करो ना, फिर मैं हाँ जी बोलो सर IC3 वाले को कॉम्बिनेशन ले दो। सर IC3 में तो एक्सवाई क्वांटिटी और ज्यादा होगी, फिर वो ले लो। अरे वो कैसे ले लूं? उतना मेरा बजट ही नहीं है, उतनी मेरे पास परचेसिंग पावर ही नहीं है। सो एग्जैक्टली ये आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, जो 6 मार्कर क्वेश्चन आता है, जिसमें आप लोगों ने कैसे प्रूव करना है आपको बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे एक बार। 6 मार्क्स में क्या क्या प्रूव करना होता है आपने, ये देखना। मैं आपको पूरे टॉपिक वाइज बता रहा हूं तो प्लीज ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, इनडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन, उसका शेड्यूल और उसका डायग्राम बनाना होता है। देन बच्चे बजट लाइन की डेफिनेशन, उसका शेड्यूल और उसका डायग्राम बनाना होता है। बच्चे शेड्यूल डायग्राम टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को ये डायग्राम बनाना होता है जो मैंने आपके सामने अभी बोर्ड पर बनाया हुआ है, और इस डायग्राम को स्टूडेंट्स फिर एक्सप्लेन करना होता है कि IC1 और IC3 पर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है, IC2 पर ही क्यों है। जिसमें आप लोग बच्चे बता रहे होते हैं, जी जिसमें स्टूडेंट्स आप लोग बता रहे होते हैं कि IC1 और IC3 में इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं है जबकि वो मेरे परचेसिंग पावर के अंदर है, मैं इजीली ले भी सकता हूं। बट सर चाहे मैं IC1 लूं, चाहे मैं IC3 लूं, चाहे मैं IC2 वाला कॉम्बिनेशन लूं, पैसे जब सेम खर्च हो रहे हैं
तो सर IC1 और 1 वाला क्यों लूं, IC2 वाला लूंगा। और सर IC3 वाला मैं क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि सर उतना मेरे पास परचेजिंग पावर ही नहीं है। ये बच्चे हमारे पास प्रोफेसर JR हिक्स की अप्रोच, दैट इज मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बट इस बात को समझने के लिए जो मैंने आज आप लोगों को वीडियो में करवाया है, आपको बच्चे इनडिफरेंस कर्व वाले दो कॉम्बिनेशन मैंने लास्ट वीडियो पार्ट नंबर 1 में बताया है, वो देखोगे फिर ये देखोगे, तब आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा बच्चों। जरा ध्यान से देखो बच्चे, आप लोगों ने मेरे साथ आज बजट लाइन सीखा था। हाँ, हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर, बट एक छोटी सी बात और बजट लाइन के बाद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज आपने मेरे साथ बजट लाइन बनाना सीखा, तो मैं एक काम करता हूं, आपको थोड़ा सा और दे देता हूं। सर बजट लाइन ना सर आप मुझे ना 2 गुड के प्राइस बता दो और सर परचेजिंग पावर बता दो। सर मैं खुद बना दूंगा बजट इक्वेशन, बजट सेट, बजट लाइन। चलो बता देता हूं बच्चे। एक गुड का परचेजिंग पावर है आप लोगों के पास पॉकेट में 100 रुपीज, और गुड एक्स का प्राइस है 10 और गुड वाई का प्राइस है 20। बना दोगे? सर बिल्कुल बना दूंगा। सर ये देखो सर एक्स और वाई, सर प्राइस कितना है सर एक्स का प्राइस 10। सर सारे एक्स ले आता हूं। पहले याद रखना, कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए जब आपको पता है कि बजट लाइन एक्स और वाई एक्सिस से मिल रहा है, तो एक बार एक्स को 0 रखना पड़ता है, एक बार वाई को 0। अगर सारे पैसे बच्चे एक्स के ऊपर खर्च कर दोगे तो एक्स कितना आएंगे? सर एक्स 10 आएगा, तो वाई कितना आएगा? 0। सर वाई 1 ले आया, अब वाई तुम 1 ले आए, 20 रुपीज खर्च हो गए, तो बच्चे कितने? 100 में से 80 में कितने आएंगे? 8। सर वाई 3 ले आया, वाई 2 ले आया, 40 खर्च कितने बचे? 60 में कितने आएंगे? 6। सर 3 ले आया, 4। सर 4 ले आया, सर 2। सर 5 ले आया, सर 0। और सर एक एडिशन को गेन करने के लिए कितने सैक्रिफाइस किया? 2। दोबारा एक और गेन सैक्रिफाइस कितना किया? 2। दोबारा गेन सैक्रिफाइस कितना किया? 2। सर ये तो मेरे पास क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। सर ये बनाया कैसे? अरे क्योंकि दिमाग में एक सोचा था कि x कितने का है, मल्टीप्लाई कितने x आ सकते हैं, प्लस y कितने का है, मल्टीप्लाई कितने y आ सकते हैं। या तो मैं इनकम जितना पैसा खर्च करूंगा या तो इनकम से कम पैसा खर्च करूंगा इज इक्वल्स टू इनकम। इसको बोलते हैं सर बजट इक्वेशन। बजट इक्वेशन की हेल्प से जो बनता है सर उसे बोलते हैं हम लोग बजट सेट। और बजट सेट से बनता है सर हमारे पास क्या? बजट लाइन। और सर बजट लाइन देख लो सर, अगर सैक्रिफाइसिंग रेट कांस्टेंट आ रहा है तो कंफर्म है कि बजट लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आओ एक छोटा टॉपिक और कंप्लीट कर लेते हैं जिसका नाम बचा चेंजेस इन बजट लाइन। बजट लाइन में जो आप लोगों के पास चेंजेस आ रहे हैं जी, चेंजेस इन बजट लाइन। चेंजेस इन बजट लाइन। सर एक बात बताओ, मैंने बोला हाँ जी बोलो, क्या सर बजट लाइन मेनली कौन सी चीजों से बनती है? मैंने बोला या तो बजट लाइन बनती है परचेजिंग पावर से और प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई से। जब इन दो चीजों से बजट लाइन बनता है तो जब इन दो चीजों में चेंज आएंगे तो ऑटोमेटिकली सर बजट लाइन में भी क्या आ जाएगा? सर बजट लाइन में भी चेंज आ जाएगा। अगर ये ना मेरे पास बच्चों बजट लाइन, ये ना बजट लाइन, मुझसे स्टेट नहीं बन रहा बट मैं आपको क्लियर करूं, स्टेट बनाना है आपने। ये तो मैं अभी इससे बना रहा हूं तो आदत नहीं है ना मुझे, तो स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट होता बजट लाइन जी। ठीक है सर अगर मेरे पास परचेजिंग पावर बढ़ गई तो भाई तू एक्स भी ज्यादा लेगा, वाई भी ज्यादा लेगा, तो बजट लाइन शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट। सर परचेजिंग पावर कम होगी, सर एक्स भी कम लेगा, वाई भी कम लेगा, बजट लाइन कर्व विल शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो सर राइट वर्ड शिफ्ट होता है और क्या शिफ्ट होता है? सर राइट वर्ड शिफ्ट होगा और सर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। क्या सर बजट लाइन। राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अगर सर मेरे पास बजट लाइन है, देखो सर ध्यान से देखना, सर ये मेरे पास बजट लाइन, अगर सर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ जाए, सर यहां पर एक्स है ये वाई है, अगर एक्स का प्राइस बढ़ जाए तो अगर एक्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं एक्स की डिमांड अब कम कर दूंगा, बट वाई का अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सर वाई की डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर जब कभी भी सिर्फ एक ही एक्सिस में चेंज आता है ना सर उसे रोटेशन बोलते हैं। और सर जब दोनों एक्सिस में चेंज आता है सर उसे हम लोग शिफ्टिंग बोलते हैं सर। ऐसे सर अगर एक्स का प्राइस कम हो जाए तो सर एक्स का प्राइस कम हो जाए तो एक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, बट वाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
तो सर जब x की डिमांड बढ़ गई, x की डिमांड कम हो गई, मतलब x में चेंजेस आ गए, y में कोई चेंज नहीं आया। ऐसी सर y की भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। ये रहा बच्चा आप लोगों के पास x, ये रहा बच्चा आप लोगों के पास y, ये रहा x और ये रहा y। तो बच्चा आप लोगों के पास प्लीज ध्यान से देखना एक बार, अगर y का प्राइस बढ़ गया तो सर y की डिमांड कम हो जाएगी, x की इंफॉर्मेशन कोई नहीं गिवन तो x के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सर y का प्राइस कम हो गया तो y की डिमांड और बढ़ जाएगी, तो बढ़ाना ऐसे कम करना। इसका सर देखो एक ही एक्सिस में चेंजेस आ रहे हैं, तो जब कभी बच्चों एक ही एक्सिस में चेंजेस आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं रोटेशन, और जब दोनों एक्सिस में चेंज आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग। तो टॉपिक क्या क्या हो गया सर, इनकम बढ़ गई, सर इनकम कम हो गई, सर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ गया, प्राइस ऑफ एक्स कम हो गया, सर प्राइस ऑफ वाई बढ़ गया, प्राइस ऑफ वाई कम हो गया, जिसकी वजह से सर बजट लाइन में आएंगे चेंजेस। और चेंज दो तरह के आते हैं सर, या तो होती है सर शिफ्टिंग, शिफ्टिंग भी दो तरह की, राइटवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट, नहीं सर रोटेशन होगी। तो ये मेरे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो पेंडिंग पार्ट था इसका। आपको किसी भी स्टूडेंट को जी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप बच्चे में से डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 96503388, एक सेकेंड, 9650338851। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं 9650338851। ओके, जय माता दी बच्चों।